Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss about your ninth class English worksheet number 80 and which date is 4th of February 2021. My dear students, इसमें आपको करनी है इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि एक ही वर्कशीट में दो तरह की आपको राइटिंग स्किल दिखानी है। वो क्या है? पहली आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है जिसमें आपको करनी है एक स्टोरी राइटिंग इस पिक्चर के बेस पे, और दूसरी जो आपका है एक डिस्क्रिप्शन देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। स्टोरी राइटिंग में हमें किस बारे में लिखनी है। लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर को देखना है। ब्लो, लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो, जो नीचे दी गई है पिक्चर है इसको ध्यान से देखना है। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट सच फायर एक्सीडेंट इन योर सिटी, तुमने ऐसे देखे होंगे या सुने होंगे फायर एक्सीडेंट, जो आग से जो दुर्घटनाएं होती हैं आपके शहर में। थिंक ऑफ करेक्टर्स, सेटिंग हैज़ बिन गिवन इन द पिक्चर, इन करेक्टर्स के बारे में और ये जो सेटिंग दी गई है पिक्चर की उसके बारे में सोचिए। एंड प्लान योर प्लॉट टू राइट अ स्टोरी अबाउट, इसकी मतलब आपको एक योजना बनानी है, एक प्लॉट लिखना है, एक कथानक लिखना है कि क्या सेटिंग रही होंगी, क्या कैरेक्टर रहे होंगे। तो चलिए पहले करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस 1, जो मैंने भी आपके जैसे कलरफुल वर्कशीट आई है तो मैंने भी कोशिश करी है वर्कशीट से मैच करते हुए आपको कलरफुल राइटिंग प्रैक्टिस करके दूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखी स्टोरी। वन डे आई वॉज बिजी डूइंग माई प्रोजेक्ट वर्क, एक दिन मैं बिजी थी या बिजी था अपना प्रोजेक्ट वर्क करने में। व्हेन सडनली आई हियर लाउड नॉइज फ्रॉम नियर बाई एरिया, और अचानक से मैंने जोर से आवाज़ सुनी आसपास के इलाके से। I could not resist the temptation to see found a huge gathering outside. मैं अपने आप को रोक नहीं सका या सकी देखने से, जो अब टेम्पटेशन होता है उकसाता है, जो किसी चीज़ को उकसाना है ना। टू सी देखने से उकसा रहा था मुझे कि एक ह्यूज मतलब बहुत सारा गैदरिंग, यानी कि बहुत सारी गैदरिंग हो गई थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे बाहर की तरफ। The fire was gulping everything it could, and a high flames and smoke had covered the whole sky. और जो आग थी उसने हर चीज़ को वो निगल रही थी, और ऊंची ऊंची फ्लेम्स मतलब जो जलती हुई आग की लपटें देख सकते थे, और स्मोक धुआं धुआं जो पूरे के पूरे स्काई को जिसने कवर कर लिया था। आपने देखा होगा जब आग लग जाती है तो पूरा धुआं हो जाता है, तो इस तरीके का सीन हो जाता है। वही मैंने अपनी स्टोरी से बयां करने की कोशिश करी है। पीपल आर पोरिंग बकेट्स ऑफ वाटर ऑन द फ्लेम, और जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, बाल्टियों पानी डाल रहे थे, बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे थे उस जो जो प्रज्वलित वो आग थी उसके ऊपर, है ना। फ्लेम होता है जो उसकी लपटें थी, और फायर आग पता ही है आपको। सम ऑफ द पीपल वर ट्रैप्ड, और कुछ उस आग के चपेटे में आ गए थे। एंड वर क्राइंग फॉर हेल्प, और चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प हेल्प, मतलब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फ्यू ऑफ देम वर एबल टू स्केप, कुछ तो उसमें से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए थे। बट देयर बिलोंगिंग्स वर बर्न्ड, लेकिन जो उनके सामान थे वो जल चुके थे। 2 women and 4 children had become unconscious and suffered severe burns. 2 औरतें और 4 बच्चे वो बिल्कुल अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो गए थे, और उनको सीवियर यानी कि बहुत बुरी तरीके से वो जल भी गए थे। एम्बुलेंसेस वर कॉल्ड अप, एम्बुलेंसेस को बुलाया गया। एंड फायर कुड बी कंट्रोल्ड ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिगेड, और जो आग है वो नियंत्रण पा सके उस पर जब फायर ब्रिगेड की टीम आ गई। फायर ब्रिगेड कौन होता है, जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, अग्निशमन यंत्र है ना हिंदी में अगर बोलेंगे तो। द सीन वॉज ऑफ कंप्लीट डिजास्टर, जो ये सीन था ये बिल्कुल पूरी तरह से जैसे होती है ना अनहोनी। डिजास्टर क्या होता है, आपदा है ना, विपत्ति का था। नथिंग कुड बी सेव्ड, कुछ बचाया नहीं जा सका। इट वॉज फाउंड लेटर, और ये पाया गया दैट फायर ब्रोक आउट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन वन ऑफ द नियर बाय शॉप, और ये पाया गया
है कि ये जो आग लगी थी शॉर्ट सर्किट हो गया था आस पास की दुकान में, इस वजह से ये आग लगी थी। तो ये हो गई आपकी स्टोरी, है ना, एक अच्छी सी स्टोरी जो बिल्कुल आप परफेक्ट बैठ रही है अकॉर्डिंग टू योर वर्कशीट। और देखो मैंने कितने सुंदर तरीके से येलो में ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके आज आपके लिए लिखा है। चलिए बच्चों, तो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक ज़रूर कर देना। और अब करते हैं हम राइटिंग प्रैक्टिस 2, जो क्या है वो है आपका एक डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन किसका लिखना है? यू वेंट टू द मार्केट, आप बाजार गए हो या गई हो, एंड मेट ए डिस्टेंट रिलेटिव, और एक किसी दूर का जो आपका रिश्तेदार है उसको मिला। और वो कौन है बेसिकली? मतलब एक आंट है, एक कोई चाची है आपकी, है ना। देयर बट, है ना, वहाँ पे आप एक अपनी चाची से या अपने एक रिलेटिव से मिले जो एक चाची जितनी एज की, मतलब इसमें थोड़ा आइडिया दिया गया है आंट लिख के। बट कुड नॉट रिमेंबर हर नेम, लेकिन आपको उसका नाम याद नहीं है वो कौन है ना। उसको आपको पता है दूर की रिलेटिव है कोई, लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते। यू विस्ड हर एंड लेफ्ट, तुमने उसको विश किया यानी कि नमस्ते वमस्ते करी उसको, और फिर आपने उसके पास से अलग हो गए। When you reach back home, जब तुम घर पहुँचे या पहुँची, तो you try to describe her, तुमने कोशिश करी उसका वर्णन करने की अपनी मम्मी को, to find out her name, उसका नाम बताने की, जिससे वो उसका नाम बता पाए, है ना, जिससे उसका नाम मिल सके, इसलिए तुमने अपनी मम्मी को बताने की कोशिश करी। Describe both her physical features, और आपने उसके दोनों चीज़ें बताई, उसके फिजिकल फीचर्स भी, उसकी जो शारीरिक बनावट है वो भी, मैनरिज्म, उसके क्या तौर तरीके थे, एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग, और वो किस तरीके से बात कर रही थी। तो ये सारा कुछ हमें एक डिस्क्रिप्शन में देना है, और कितने में? 100 से 120 वर्ड्स में। तो ये जैसे मैंने आपका ये सुंदर सा करा था स्टोरी राइटिंग, इस तरीके से मैंने जो आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ये भी मैंने आपका बड़े ही सुंदर तरीके से करा है। तो चलिए करते हैं डिस्क्रिप्शन। द वुमेन आई मेट एट द मार्केट वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव, इज अ वेरी प्रिटी शॉर्ट हाइटेड मिडिल एज वुमन, क्योंकि वो आंटी है तो मिडिल एज की है। मम्मी को ये बताना ज़रूरी है कि जिस रिलेटिव से मैं मिली थी ना, वो बहुत सुंदर थी, छोटी हाइट थी उनकी, और मिडिल एज की थी, मतलब बीच की उम्र की थी, ना बूढ़ी थी ना बहुत ज़्यादा जवान। सी है शाइनी ब्राउन आई, और उसकी कैसी थी? ब्राउन आइज़ थी, भूरे रंग की आंखें थी, थिक नोज, और एक थिक नोज थी, है ना, एंड इरेगुलर लिप्स, है ना। ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि इस तरीके के उसके लिप्स, ऐसे उसकी नोज और उसकी ऐसी आंखें थी। हर हेयर्स वर वेरी लॉन्ग, उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे, एंड अट्रैक्टिव, और सुंदर थे। सी हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्सन एंड राउंड फेस, उसका बहुत साफ कॉम्प्लेक्सन यानी कि जो उसका रंग था चेहरे का वो कैसा था? साफ था, मतलब गोरा था, और उसका गोल फेस था। एंड देयर वॉज ए बर्थ मार्क ऑन हर लेफ्ट चीक, और उसके बाएं गाल पर एक उसके बचपन का जैसे निशान बन जाता है, इस तरीके का था। सी सीम्ड वेरी केयरिंग पर्सन टू मी, और वो मुझे बड़ी केयरिंग पर्सन लगी, जैसे बहुत ध्यान रखते हैं सब चीज़ का। वो किस लिए लगी? बिकॉज हर वे ऑफ टॉकिंग, अब क्योंकि क्या था? हर वे ऑफ टॉकिंग, उनका जो बात करने का तरीका था, वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु था, एंड पोलाइट, बहुत सभ्य था, विनम्र था, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। बट सी हैज़ अ हार्श साउंड, लेकिन उनकी अभी हार्श साउंड निकल रही थी, थोड़ी कठोर आवाज़। मे बी बिकॉज सी माइट हैव, बच्चों से हैव करना, माइट के साथ हैव आता है, ठीक है। सी माइट हैव कफ, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको खांसी हो रखी थी। सी आस्क मी दैट वेयर इज़ योर मोम, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, एंड हाउ इज़ सी, और वो कैसी हैं, एंड वॉज कंसर्न अबाउट मी दैट आई वॉज अलोन इन द मार्केट, और वो मेरे लिए इसलिए भी कंसर्न थी, मेरे चिंता कर रही थी कि तुम अकेली आई हो मार्केट में। सी एडवाइज मी टू ईट सम मोर, और उसने मुझे एडवाइस किया कि थोड़ा और खाया करो, एज आई एम बिकमिंग वीक, जैसे मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुम थोड़ा और खाया करो। हर कंसर्न एंड ग्रेटिट्यूड वन माई हार्ट, और उनकी जो चिंता थी और उनका जो ग्रेटिट्यूड था मेरे प्रति, उसने मेरा दिल जीत लिया।
तो इस तरीके से आप कर देंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस टू। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम्स में मैं आपको रिवीजन वीडियो भी दूंगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप कैसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं इन एवरी सब्जेक्ट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं आपको देने वाली हूँ इस चैनल पर, आरती एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और एक कमेंट करके जाना कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही या नहीं। और बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सपोर्ट ज़रूर करें। जिन बच्चों ने लाइक नहीं करी वो लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।